अस्सलाम कैसे हैं आप लोग। हमने बाइनरी सर्च ट्री स्टार्ट किया था। उसमें हमने सर्चिंग वगैरह देख ली थी, ट्री ट्रेवर्सल देख रहे थे, थ्री मेथड्स कौन से वाले हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। इंसर्शन की हमने बात कर ली थी, साथ में हमने डिस्ट्रक्टर देख लिया था कि आप रिकर्सिवली डिस्ट्रक्टर किस तरह से राइट कर सकते हो। आज हम डिलीशन की बात करते हैं। सिंगल एलिमेंट अगर आपने ट्री में से डिलीट करना हो, कैसे डिलीट कर सकते हैं। ओके, फॉर द टाइमिंग सिंपलेस्ट वाला कोई ऐसा केस देखते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक ही एलिमेंट हो, या एलिमेंट कौन से वाला हो, लास्ट वाला एलिमेंट हो। लास्ट मींस हमारे पास उससे नेक्स्ट कोई भी एलिमेंट्स अटैच नहीं हो रहे हो, ठीक है। मींस वो लीफ नोड हो। अगर आप 40 की बात करते हो दैट इज लीफ नोड, 18 की बात करते हो दैट इज लीफ नोड, ठीक है। 25 लीफ नोड है, 65 इज अ लीफ नोड एंड 80 इज अ लीफ नोड, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर लीफ नोड्स। और अगर हमने इन लीफ नोड्स को डिलीट करना है तो लेट्स से वन बाय वन सब डिलीट करके देखते हैं कि अगर हम किसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो उसको डिलीट करने से बीएसटी की प्रॉपर्टीज वायलेट तो नहीं हो रही, कि अगर वायलेट हो रही होंगी तो देन हम उसे डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते। ओके, से 18 को रिमूव करते हैं। 18 को यहाँ से डी अटैच कर देने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ठीक है। ट्री में हमने इसको रिमूव करना था, कोई भी प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही। प्रॉपर्टी बीएसटी की क्या थी, राइट साइड पे कौन से वाले एलिमेंट्स आने चाहिए, दैट शुड बी दी ग्रेटर और इक्वल एलिमेंट्स, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे कौन से वाले आने चाहिए एलिमेंट्स, वो सारे के सारे क्या होंगे, दैट विल बी दी स्मॉलर एलिमेंट, ठीक है। सॉरी, मेरे पास पेन नहीं मिल रहा मुझे, तो आप ऐसा ही समझ लेना क्या लिखा हुआ है। तो दैट शुड बी द स्मॉलर एलिमेंट। ओके, 25 की बात करते हो आप। 25 को आप रिमूव करना चाह रहे हो, अगेन ये एलिमेंट कौन से वाला, लीफ नोड, रिमूव कर देते हो यहाँ से। अगेन देयर इज नो वायलेशन इन द ट्री। राइट साइड पे कौन से वाले एलिमेंट्स है, स्टिल ग्रेटर, लेफ्ट साइड पे कौन से वाले हैं, स्टिल स्मॉलर, ठीक है। 40 को डिलीट करते हो, अगेन सेम इज द केस विद दैट। 65 के लिए भी सेम यही होगा। और 80 को अगर आप रिमूव करते हो तो अगेन सेम इज द केस, ठीक है। तो रिमूवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्री को कोई प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही, ठीक है। बीएसटी की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। ओके, तो दैट शुड बी द केस वन। सिंपल वाला क्या है कि अगर आप सिंपली किसी नोड को रिमूव करना चाह रहे हो एंड नोड इज द लीफ नोड, ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, यू कैन सिंपली डिलीट इट, ठीक है। आपने डिलीट करना है, कैसे डिलीट करोगे, लेट्स से 18 को डिलीट करना है। 18 किस साइड पे अटैच है, पेरेंट का लेफ्ट पे अटैच है या राइट पे अटैच है, डजेंट मैटर। आप क्या कर सकते हो, वो वाला पेरेंट का पॉइंटर नल करके, लेफ्ट या राइट पॉइंटर नल करके आप सिंपली क्या कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। उसके बाद पॉइंटर नल कर दोगे, देन आप नोड को डिलीट कर दोगे। ओके, अगर आपने 25 को डिलीट करना था, ये पेरेंट के किस साइड पे था, लेफ्ट राइट वाली साइड पे था, आप पेरेंट का राइट वाला पॉइंटर नल करोगे, देन आप 25 को डिलीट कर दोगे। सिंपली आप इसे इजीली इस केस में रिमूव कर सकते हो, अगर आप कोई भी नोड जो था उसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, ठीक है, लीफ नोड। ओके, सेकेंड वन की बात करते हैं। 45, 45 को अगर आप रिमूव करना चाह रहे हो, 45 से नीचे एक और नोड है, ठीक है, 40। अब इस 40 को कहाँ पे अटैच करें, तो लेट से मैं कहता हूँ 40 को बजाय कि आप रिमूव करके पूरे ट्री के अंदर दोबारा से आप इंसर्शन करो, ठीक है। अगर एक नोड है आप इंसर्शन कर सकते हो, लेकिन अगेन पूरे के पूरे ट्री को आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा, हम चाह रहे होते हैं कि हमारी कंप्यूटेशन कम्प्लेक्सिटी क्या रह रही हो, मिनिमम रह रही हो, हम बिग ऑफ वन के अंदर आप उसको कर सकें। आपने यहाँ तक 40 को रिमूव करना था, 40 तक आने के लिए आपको लॉग एंड टाइम कुछ ना कुछ काम करना पड़ा है, ठीक है। लेकिन इंसर्शन के लिए अगेन लॉग एंड टाइम फिर आपको काम करना पड़ेगा, अगर आप इसको रिमूव करके दोबारा इंसर्ट का मेथड कॉल करते हो, ठीक है। और वो हमेशा फिजिबल भी नहीं होगा, सिंगल वन नोड भी नहीं हो सकता हमारे पास कि आप सिंगल वन नोड हमेशा नीचे रह रहा हो। लेट सपोज आप बात करते हो कि मैंने 33 को रिमूव करना है, अब 33 का भी एक ही चाइल्ड है, ठीक है। तो इसको रिमूव करते हो तो नीचे कितने नोड्स रह जाएंगे, दो, टू नोड्स। कभी ऐसा भी होगा काफी ज्यादा नोड्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो अगेन इंसर्शन वन बाय वन हर किसी को करना, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, देयर शुड बी अनदर वे। ओके, लेट्स से 45 को रिमूव करना था हमने, 45 को यहाँ से रिमूव करते हैं। 45 33 के किस साइड पे अटैच है, दैट इज ऑन दी राइट साइड। तो 40 को भी हम किस साइड पे अटैच कर देते हैं, 33 के राइट साइड पे अटैच कर देते हैं। 45 को रिमूव करना था, 45 का जो भी पेरेंट था, 45 पे अपने पेरेंट के साथ लेफ्ट पे अटैच था तो हमने उसको लेफ्ट पे अटैच किया, राइट पे अटैच था तो हमने उसको कहाँ पे अटैच कर दिया, राइट पे अटैच कर दिया। अभी ये वाली स्कीम देखते हैं कि इस स्कीम से कोई डिफरेंस पड़ता है या नहीं पड़ता। ओके, ये राइट पे अटैच था, हमने इसको राइट के साथ अटैच कर दिया। अब अगेन बीएसटी की सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये 40 हमने यहाँ पे नया लगाया, बाकी ट्री सारे का सारा सेम रह रहा होगा।
तो 40 को देखते हैं, ये 33 से गया था ग्रेटर, ग्रेटर के साइड पे आना चाहिए, राइट पे ही आना चाहिए, इट मींस दैट इज फाइन। ठीक है, अभी तक जो था वो ठीक चल रहा है। ओके, किसी और को रिमूव करके देखते हैं। सपोज दैट हम 33 को रिमूव करते हैं। 33 को अब रिमूव करते हो, इसका भी कितने चाइल्ड हैं? एक ही चाइल्ड है, डजेंट मैटर नीचे कितना लेंथी सब ट्री है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इसके दो चाइल्ड नहीं है। ओके, 33 किस साइड पे अटैच था? 53 के लेफ्ट पे अटैच है, तो हमने 53 का जो लेफ्ट पॉइंटर था उसको हमने किसके साथ अटैच कर दिया? 45 के साथ अटैच कर दिया। ओके, 53 से स्मॉलर वाले एलिमेंट्स 45 इस साइड पे आने चाहिए, राइट, इसके लेफ्ट साइड पे। तो 45 इज स्मॉलर, फाइन। 40 इज अगेन स्मॉलर, दैट इज फाइन। ठीक है, तो नीचे वालों को चेक करने की भी जरूरत भी नहीं है। नीचे वाला सब ट्री हमने उसको कुछ किया नहीं है, ठीक है, तो वो ठीक रह रहा होगा। हम जस्ट वन टॉप वाला एलिमेंट चेक करके भी इसको कंफर्म कर सकते हैं। ओके, इट मीन्स अभी तक तो ठीक से चल रहा है। सपोज दैट 17 को आप रिमूव करना चाह रहे हो, 17 को रिमूव करते हो, तो अगेन 17 का कितने चाइल्ड है? ओनली वन चाइल्ड। 17 31 के किस साइड पे अटैच था? ऑन दी राइट साइड। हमने ये वाला राइट वाला पॉइंटर 31 के कहाँ पे अटैच कर देते हैं? विद दी 20। तो ये वाला अगेन इस तरह से ट्री बन जाएगा। देन दैट मीन्स 31 के राइट वाली साइड, लेफ्ट वाली साइड पे, सॉरी मेरे लेफ्ट राइट मिक्स हो रहे हैं बार बार। तो लेफ्ट वाली साइड पे स्मॉलर एलिमेंट्स आने चाहिए थे। तो 20 इज स्मॉलर, 25 इज स्मॉलर, 18 इज स्मॉलर, बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो कैन जस्ट चेक 20 टॉप एलिमेंट को चेक कर सकते हैं। इट मीन्स ये अभी ठीक से चल रहा है। तो सिंपली वी कैन से, अगर कोई ऐसा नोड जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, लेट सपोज 17 था, या कोई भी हमने अभी जिसकी डिलीशन की बात की, 33 है एक इसके अंदर जिसका सिंगल वन चाइल्ड है, 45 है जिसका सिंगल वन चाइल्ड है, ठीक है, और इनको अगर आप रिमूव करना चाह रहे हो, तो ये कौन से वाले हैं? सिंगल वन चाइल्ड वाले नोड्स हैं। आप सिंपली क्या कर सकते हो? अ, ये लेट सपोज इस नोड को आपने डिलीट करना, यू आर सेइंग कि दिस इज टी नोड, ये कौन से वाला नोड होगा? ये चाइल्ड नोड है, दैट इज सी नोड जिसे मैं चाइल्ड कह रहा हूँ, और चाइल्ड के अकॉर्डिंगली ये 31 क्या होगा? दैट विल बी दी ग्रैंड पेरेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चाइल्ड को ग्रैंड पेरेंट के साथ हम कैसे अटैच कर देते हैं? जिस साइड पे ये टी नोड या ये जो पेरेंट नोड जहां पे अटैच है, इसको मैं पेरेंट ही बोल देता हूँ। तो ये पेरेंट नोड अभी ग्रैंड पेरेंट के किस साइड पे अटैच था? लेफ्ट वाली साइड पे। तो हम ये चाइल्ड वाले नोड को भी कहाँ पे अटैच करेंगे? लेफ्ट पे। ओके, ये अगर हम 45 को रिमूव करना चाह रहे होते यहाँ पे, तो 40 को हमें कहाँ पे अटैच करना चाहिए था? ऑन दी राइट साइड, क्योंकि 45 कहाँ पे था? राइट साइड पे अटैच था। ठीक है, तो जिस साइड से हम ये वाला नोड होगा उसी साइड पे हम इसको अटैच करेंगे। ठीक है, और अटैच करने के बाद हम सिंपली क्या कर सकते हो, ये वाला लिंक यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा ऑब्वियसली, और देन आप इसको क्या कर सकते हो? सिंपली डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो दैट विल बी दी सेकंड केस, कि आप सेकंड केस के अकॉर्डिंगली इस तरह से चल सकते हो।